एक बार फिर स्वागत है सारे बच्चों का क्लास में। और आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन है और छोटी सी क्लास रहेगी, जिसमें से आपको ये सीखने को मिल जाएगा कि सम और एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू और अनलेस और अनटिल का यूज काफ़ी हद तक आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इसमें उतना ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो आपको कुछ न कुछ मतलब 4-5 सेंटेंस के अंतर्गत आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा प्रैक्टिस रहेगा, जिससे कि आपको इन सारी चीज़ें मतलब प्रैक्टिस में रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला सेंटेंस देखिए, डू यू हैव डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग द सम्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एनी है और मैनी है, तो क्या आना चाहिए? डू यू हैव एनी डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग द सम्स या डू यू हैव मैनी डिफ़िकल्टी। अगर मैनी आता तो डिफ़िकल्टीज़ होता ना। इसलिए यहाँ पर है कि सवालों को या प्रश्नों को हल करने में क्या आपको कोई कठिनाई है, प्रश्न पूछ रहा है। चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का भी प्रयोग हो जाता है, लेकिन जब उसमें रिक्वेस्ट का सेंस होता है तब होता है। यहाँ तो जस्ट क्वेश्चन है, इसलिए आपका यहाँ पर आएगा एनी। ठीक है, तो ये वाला आएगा और आगे मैनी छोड़ दिया जाएगा। इट इज़ नॉट गुड टू ईट एनी राइस या मच राइस। अब यहाँ निगेटिव तो है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज, लेकिन सेंटेंस क्या कहता है? इट इज़ नॉट गुड टू ईट एनी राइस। एनी राइस आ जाएगा तो कोई चावल खाना अच्छा नहीं है। नहीं, चावल खाना अच्छा है, लेकिन मच, अधिक चावल खाना अच्छा नहीं है। इसलिए यहाँ पर आपका आएगा मच। बहुत संभल कर यूज करने की ज़रूरत है, कठिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन सतर्कता पूरी रखनी है। दे वर नॉट मैनी कि एनी, ये कहना ही चाहता कि वो ज़्यादा नहीं थे। अब यहाँ पर एनी भरा जाएगा तो हो जाएगा वे कोई नहीं, फिर ये गलत सेंस देगा, इसलिए एनी नहीं मैनी लाना है। दे वर नॉट मैनी मतलब वो संख्या में या वो ज़्यादा नहीं थे, तो मैनी देना है। फिर यहाँ पर हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट, यह पुस्तक कितनी कीमत रखती है, तो हाउ मैनी डज नहीं। जैसे कभी कभी होता है ना कि ये पुस्तक कितने रुपए की है, तो सेंस आपका हाउ मैनी में चला जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर रुपीज़ या ऐसा कोई काउंटेबल नाउन नहीं दिया है, तो हाउ मच अर्थात ये कि इस पुस्तक की कीमत कितनी होती है। तो कितनी होती है, तो यहाँ पर कितनी प्राइस होती है, तो हाउ मच यहाँ पर आपका डालना है मच, ये वाला आपको डालना है, मैनी नहीं डालना। नेक्स्ट है आपका आर देयर, फिर लेटर्स फॉर मी, यस देयर आर। अब यहाँ पर 2 ब्लैंक्स है, 2 दिए हैं, बस ये देखना है कि किस में एनी आएगा और किस में सम आएगा। तो यहाँ पर आपका एनी इसमें आ जाएगा और सम यहाँ पर आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि आर देयर एनी लेटर्स फॉर मी, क्या मेरे लिए कुछ पत्र हैं। एनी माने कोई होता है और एनी माने कुछ भी होता है। तो यहाँ पर आर देयर एनी लेटर्स फॉर मी, यस देयर आर सम अर्थात हाँ यहाँ पर कुछ हैं। तो ये चूँकि आपका इंट्रोगेटिव था और ये आपका अफर्मेटिव है, तो ये डायरेक्ट यूज़ है और बिल्कुल सीधा यूज़ है। यहाँ पर टेक एनी बुक यू नीड, टेक सम बुक यू नीड। अगर यहाँ सम है तो काउंटेबल होता, चूँकि ये बुक जो है काउंटेबल नाउन है तो बुक्स होता, टेक सम बुक्स यू नीड। लेकिन ऐसा नहीं आएगा, टेक एनी बुक यू नीड, कोई भी पुस्तक ले लो जो तुम्हें ज़रूरत हो। तो यहाँ पर आपका एनी भरा जाएगा, तो ये सम नहीं आएगा, एनी आएगा। इसके बाद है ही हैज़। अब यहाँ से फ्यू और लिटिल को देखेंगे। ही हैज़ फ्यू चांस ऑफ सक्सेस और ही हैज़ लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। अब सबसे पहले देखना होता है कि फ्यू आपका काउंटेबल है और लिटिल अनकाउंटेबल है। ठीक, फ्यू नंबर बताता है, लिटिल क्वांटिटी बताता है। तो चांस जो है ये अनकाउंटेबल है, इसलिए फ्यू का कोई चांस ही नहीं भरने का, पूरी तरह से आपका लिटिल भरा जाएगा। तो ही हैज़ लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, सफल होने के लिए या सफलता के बहुत कम चांस है। लिटिल है, लिटिल द लिटिल, चूँकि ये तो क्लास में बोर्ड में ही बनता है कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग और ए लिटिल का मतलब होता है समथिंग बट नॉट मच, और द लिटिल का मतलब होता है समथिंग बट देयर इज़ ऑल, यानी जो कुछ होता है वो सब, या फिर देयर ऑल दैट इज़, जितना होता है वो सब हो जाता है। द लिटिल का यूज़ बिल्कुल डिफरेंट होता है।
बाकी यहाँ पर आपको ए लिटिल और द लिटिल से मतलब होता है। लिटिल अगर भरा जाता है तो उसको यह मानकर चलते हैं कि बिल्कुल है ही नहीं, तो यहाँ पर सफलता के चांस ही नहीं है, बस ये कहना चाह रहा है। लिटिल निगेटिव सेंस या फ्यू निगेटिव सेंस में रहता है, तो यहाँ पर लिटिल भरा जाएगा। इसके बाद है नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, ए लिटिल नॉलेज कि लिटिल नॉलेज, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। अब अगर लिटिल भरते हैं तो ये समझो कि ज्ञान है ही नहीं, नहीं ज्ञान होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा ज्ञान होता है, वही खतरनाक। तो ज्ञान अगर बिल्कुल नहीं है तो खतरनाक नहीं है, ज्ञान बहुत ज़्यादा है तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि बीच का है भी नहीं और थोड़ा है, तो फिर अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। यहाँ पर आपको भरा जाएगा अ लिटिल। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर, डेज रेस्ट विल डू यू ग्रेट गुड। फ्यू कि ए फ्यू, फ्यू का मतलब हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है कि कुछ दिन का आराम आपके लिए अधिक अच्छा होगा। अब ए फ्यू भरते हैं तो कुछ दिन का हो जाएगा, फ्यू भरते हैं तो ना के बराबर हो जाएगा, तो फिर ये नहीं आएगा। भाई कुछ ना कुछ दिन तो आराम करोगे तभी तो आपके लिए अच्छा होगा, तो यहाँ पर भरा जाएगा ए फ्यू। बहुत बड़े कॉन्सेप्ट होते हैं इनके, क्योंकि बड़ी दिक्कत रहती है इनमें, बहुत बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। तो अ फ्यू डेज रेस्ट विल डू यू ग्रेट गुड, इनको भरने में आप अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, लेकिन इनका डीप कॉन्सेप्ट जान लेना और कॉन्फिडेंस को मतलब जनरेट कर देता है। 10 नंबर है, अ लिटिल केयर वुड हैव अवर्टेड द एक्सीडेंट। अवर्ट माने टालना होता है, कि अगर थोड़ी सी सावधानी होती तो एक्सीडेंट टल गया होता। तो लिटिल केयर, अगर लिटिल भरते हैं तो ना के बराबर सावधानी। आ लिटिल का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर थोड़ी ही होती तो समझ जाइए यहाँ पर क्या आएगा, आ लिटिल आएगा, आ लिटिल। तो लिटिल का मतलब ना के बराबर, फ्यू का मतलब ना के बराबर, फ्यू का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ न कुछ है ज़रूर, थोड़ा है। ए लिटिल बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा है। लिटिल और ये लिटिल और फ्यू ये ऑलमोस्ट नथिंग होते हैं। ये नंबर बताएगा फ्यू और लिटिल क्वांटिटी बताएगा। नेक्स्ट है देयर इज अ लिटिल सेंस इन व्हाट ही सेज, देयर इज लिटिल सेंस इन व्हाट ही सेज। अब यहाँ पर आपका ये आएगा, लिटिल का मतलब ये है कि ना के बराबर, अर्थात जो वो कहता है उसमें कोई मतलब ही नहीं है। मतलब अगर ए लिटिल कहेगा तो कुछ मतलब है, बहुत ज़्यादा सेंस तो नहीं निकला लेकिन कुछ ना कुछ है। और लिटिल का मतलब ऑलमोस्ट नथिंग, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि वो जो कहता है उसका कोई मतलब ही नहीं है, बकवास कर रहा है। तब यहाँ पर कहते हैं देयर इज़ लिटिल सेंस इन व्हाट ही सेज। तो यहाँ पर आपका दूसरा वाला आएगा, ये नहीं आएगा। 12 नंबर है फ्यू पीपल लिव टू बी 100, अ फ्यू पीपल लिव टू बी 100। अब यहाँ पर क्या है कि फ्यू का मतलब यहाँ पर कह रहा है कि 100 वर्ष तक कुछ लोग जीवित रहते हैं, तो कुछ के लिए फ्यू भरें कि ए फ्यू भरें। यहाँ पर आपको ये नहीं भरना है, क्योंकि फ्यू का मतलब कि ना के बराबर, ना के बराबर का मतलब कोई आदमी 100 तक जाते नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं, कुछ ही जाते हैं, इसलिए आप फ्यू पीपल ये आपको भरना है। फ्यू ये वाला फ्यू तो ना के बराबर हो गया, ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट जीरो इन नंबर्स, अर्थात संख्या में बिल्कुल जीरो ये मानकर चलो। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो लोग जाते हैं 100 ईयर्स तक, मतलब कुछ की आयु 100 वर्ष होती है, अर्थात यहाँ पर कहना चाहिए कि कुछ लोग 100 वर्ष तक जाते हैं अथवा 100 वर्ष तक जीते। तो फ्यू भरेंगे तो ये होगा कि जाते नहीं, बस गिनती का 1-2 आदमी नहीं, 1-2 नहीं, अगर 100 कहें तो उनमें से कम 2-4 लोग तो पहुँच ही जाते हैं, अगर ऐसी बात करें तो। इसलिए आप फ्यू भरो, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ न कुछ 100 वर्ष तक चले जाते हैं। अब ये थोड़ा सा ओवरऑल लिया गया है, मतलब पिछली जनरेशन और ये प्रेजेंट जनरेशन को मिला करके। और कुछ लोगों को मानना है कि धीरे धीरे खान पान ऐसा हो रहा है कि 100 तक आदमी जा ही नहीं पा रहा है, तो ये आगे चल कर के सेंटेंस हो सकता है ए फ्यू की जगह फ्यू लेने लगे, लेकिन अभी ए फ्यू भरा जाएगा। और पिछली जनरेशन के कैलकुलेशन के हिसाब से अभी चूँकि हम लोग पिछली जनरेशन के टच में है, बहुत सारे लोग पिछले ज़माने के अभी भी चल रहे हैं जिनकी उम्र 100 होगी और जी रहे होंगे, इसलिए ए फ्यू भी आगे चल कर के फ्यू भरा जा सकता है। अर्थात ये थोड़ा सा इंग्लिश में चीज़ें चेंज होती रहती हैं। 13 नंबर इफ़ यू गेट अप अर्ली। अब यहाँ पर मॉडल का यूज़ है,
कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ यू गेट अप अर्ली यू कैन बी हेल्दी, विल बी हेल्दी या मे बी हेल्दी। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ मे बी हेल्दी। जब वो कंडीशनल सेंटेंस के यदि तुम जल्दी उठते हो तो कैन भी हो सकती है, ये तो पावर और स्ट्रेंथ बताता है, कैपेसिटी में पॉसिबिलिटी बताता है। जब उठते हो तो पॉसिबिलिटी क्या है, श्योरिटी होना चाहिए ना, तो यहाँ पर आएगा आपका विल बी। तो इफ़ यू गेट अप अर्ली यू विल बी हेल्दी, यदि आप जल्दी उठेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल पक्की बात है। इसके बाद है आई विल स्टे हियर अनलेस ही कम्स बैक, आई विल स्टे हियर अनटिल ही कम्स बैक। समझ सकते हो क्या आएगा, अनलेस शर्त बताता है, अनटिल टाइम बताता है, और ये टाइम का सेंस रखता हुआ पूरा सेंटेंस है, या कि जब तक वो वापस आता है तब तक मैं यहीं रुकूंगा। तो यहाँ समय का बोध करा रहा है कि उसके आने के समय तक मैं यहीं रुकूंगा, इसलिए यहाँ पर आपका आएगा अनटिल। तो यहाँ पर अनटिल भरना है और अनलेस नहीं भरना है। इसके बाद आपका सेंटेंस है 15 नंबर, इफ़ आई हैड विंग्स, यदि मेरे पंख होते तो आई विल फ्लाई टू यू, आई वुड फ्लाई टू यू, आई कुड फ्लाई टू यू। तो देखिए विल तो होगा नहीं क्योंकि ये पास्ट टेंस को ये इशारा कर रहा है, ठीक है। आई कुड फ्लाई टू यू, मैं तुम तक उड़ सकता था, नहीं। जब भी यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, यहाँ पर जब भी यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो यहाँ पर क्या होता है, वुड होता है, या यहाँ पर वर होता है तब भी ये कॉम्बिनेशन आपका इसका रहता है, वुड का रहता है, ठीक। हालांकि किसी कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ कुड हो सकता है, माइट हो सकता है, शुड हो सकता है, लेकिन मोस्टली बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो ये चीज़ होती है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म वर, तो उसके आगे अगर ऑप्शन में वुड दिया है तो फिर आपको वुड ही भरना है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद है तो यहाँ विल नहीं, कुड नहीं। 16 नंबर, अब यहाँ देखना है ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास। तो अगर हम इफ़ भर देते हैं तो अर्थ क्या होगा, यदि वो मेहनत करेगा वो पास नहीं होगा, गलत जवाब। अनलेस भर दें, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा वो पास नहीं होगा, सही आ रहा है। अनटिल भर दें, नहीं, टाइम को डिनोट करता हुआ सेंटेंस नहीं है, इसलिए इफ़ आएगा नहीं, क्योंकि यदि वो मेहनत करेगा तो पास होगा ही होगा, इसलिए यहाँ पर अनलेस भरा जाएगा। जब इधर निगेटिव होता तो इधर आपका ये चीज़, निगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, निगेटिव कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। अगर ही विल फेल होता तब भी अनलेस आ जाता, ही विल नॉट पास है तब भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका अनलेस आएगा, अनलेस भर दिया जाएगा, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर, डोंट इंटर द क्लासरूम, डोंट इंटर द क्लासरूम, और फिर लिखा आई परमिट यू ऑल। तो अनलेस की अनटिल, अब कह रहा है कि जब तक वो तुम सबको अनुमति न दूं कक्षा के में प्रवेश मत करना। तो अनुमति देने के समय तक, इसका मतलब कंडीशन नहीं है, टाइम है, इसलिए आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह पहचानना है। मतलब कि अगर इसको नहीं समझ पाए तो फिर गलती भी हो सकती है, इसलिए टाइम को और कंडीशन को बेहतर समझना है। अनटिल भरिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए। इसके बाद है 3 नंबर, इफ़ यू टॉक्ड लाइक दिस, यदि तुम, अब यहाँ सही अर्थ निकालना है और सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहचानना। वर्ब की सेकंड फॉर्म तो वुड स्लैप कि वुड हैव स्लैप्ड। अगर यहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो यहाँ पे तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो फिर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि तुम इस तरह से बात करते वो तुम्हें थप्पड़ मार देता, तो ही वुड स्लैप यू, ये भरा जाएगा, ये नहीं भरा जाएगा। ये भरा जा सकता था अगर यहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, पास्ट परफेक्ट में होता तो ये फ्यूचर पास्ट परफेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये पास्ट सिंपल पास्ट है तो यहाँ पर सिंपल पास्ट फ्यूचर रहेगा। ये कॉम्बिनेशन बड़े ज़बरदस्त होते हैं और ये बड़ा आनंद आता है इनको समझने में, पढ़ने में, प्रैक्टिस करने में। शुड इट रेन टुडे, यहाँ पर आपको परखना होगा, शुड इट रेन टुडे, आप कॉमा लगाएंगे, देयर वुड बी नो मैच या देयर विल बी नो मैच। यहाँ शुड समझना है ये कंडीशनल सेंटेंस से इफ का काम कर रहा है, तो अब यहाँ अर्थ होगा यदि आज वर्षा होगी तो मैच नहीं होगा, इसलिए वुड नहीं होगा। ये शुड लगा जरूर है, वह प्रेजेंट टेंस में कंडीशनल सेंस देता हुआ वो इफ़ का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर विल आएगा, विल, ठीक है। तो शुड इट रेन टुडे, देयर विल बी नो मैच। अब यहाँ पर क्या है कि 3 है आपका,
इन 3 में पहले कॉलम में सेलेक्ट करना है, यानी यहाँ पे, और ये 3 जो आपके दिए हुए हैं ये कंजंक्शन है सभी, और ये आपको वर्ब भरनी है। तो दूसरे में आपको देखना है इस वाले ब्लैंक में क्या भरना है। इफ़ इट रेन्स टुडे देयर विल बी नो मैच, या शुड इट रेन्स टुडे देयर वुड बी नो मैच, या अनलेस इट रेन्स टुडे देयर शुड बी नो मैच। कॉम्बिनेशन, दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू, ये आपके लिए है। इसके पहले मैं लास्ट वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर बता देता हूँ। उसमें मैंने पेंडिंग किया था लेकिन किसी ने ऑप्शन दिया नहीं, मतलब कमेंट नहीं किया। उसमें मस्ट नॉट आएगा सेंटेंस, उसको रीओपन करके देख लेना, उसमें मस्ट नॉट आएगा जो मैंने क्वेश्चन तुम्हारे लिए पेंडिंग छोड़ा था। इसमें बताना है आपको क्या आएगा, और मैं सोचता हूँ तुम लोग कमेंट तो करते नहीं हो, मैं ही बता देता हूँ, क्यों फालतू पड़ा रहेगा, पता नहीं मुझे भी याद न रहे। यहाँ इफ आएगा और यहाँ पर विल आएगा। मैंने इसलिए इसको दिया था कि शुड के चक्कर में आप इसको गलत समझ सकते हो, लेकिन बिल्कुल शुड होगा तो यहाँ इफ़ नहीं होगा, और इफ़ होगा तो शुड नहीं होगा, फिर रेंस होगा। ठीक, बात आज ही की है, इसलिए वुड और शुड कुछ नहीं होगा, सीधे विल होगा। तो ये क्लास में आपको पूरी दे चुका, और अब आपका है थैंक्स, तो ये भी ले लीजिए, ये भी आप ही के लिए। वीडियो लाइक कर देना, शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सबको एक बार फिर शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय